Hello students, today we will start our second chapter, that is forms of business organization. Okay, business is an economic activity in which people involve in either production, procurement or sale of goods and services for profit motive. Okay, इसको हम बिजनेस बोलते हैं. ठीक है, कोई भी काम हम या प्रोडक्शन करते हैं या प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसको बेचते हैं या इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं प्रॉफिट मोटिव के लिए, लोगों के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करने के लिए. इस तरह से चीज़ों को हम बिजनेस बोलते हैं. ओके, नाउ बिजनेस, अ वेजिटेबल और फ्रूट सेलर इन योर लोकेलिटी इज ऑल्सो डूइंग बिजनेस. ओके, मुकेश अंबानी is also doing business. Ratan Tata also doing business. Amul also doing business. You remember that uncle of MDH Masala. Okay, just listen up all these examples I am telling about. Okay, ये सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं. तो बिजनेस का फॉर्म क्या है जो हमारे घर के सामने लोकेलिटी में करता है, वो क्या बिजनेस है? सपोज स्नैक फूड्स, शाम को कोई ठेला लगाता है, बेचता है. ठीक है, वो किस तरह का बिजनेस कर रहा है. CCL, ठीक है, जो प्राइमरी इंडस्ट्री में वर्क कर रही है, माइनिंग कर रही है, वो भी सामान बेच रही है, वो भी बिजनेस कर रही है. ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है. तो इतने लोग बिजनेस कर रहे हैं, किस किस तरह से बिजनेस होता है, लेट्स हैव अ लुक. ओके, एज यू सी हियर, अ गर्ल इज़ देयर, स्टोरी इज़ ऑल अबाउट दिस पिक्चर. ये बच्ची अब बड़ी हो गई है. ठीक है, 12th पास हो गई है विथ कॉमर्स, उसने एग्ज़ाम दे दिया है. एज गर्ल्स लव टेडी बियर्स. ओके, इन द सेम केस क्यूरियोसिटी थी उस बंदी के अंदर, उसने टेडी बियर बनाना स्टार्ट किया अलग अलग फॉर्म में. ठीक है, अलग अलग कैरेक्टर्स का. बेसिकली मार्केट में एक सिंगल जनरलाइज टेडी बियर कुछ फॉर्म होता है, वो मिलता है. तो उसने अलग अलग कार्टून कैरेक्टर्स को लेकर टेडी बियर बनाना स्टार्ट किया फॉर सेल्फ सेटिस्फैक्शन. ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, उसके दोस्तों ने देखा और उसे ऑफ़र किया गया कि आप इसको सेल आउट कर सकते हो अच्छे दामों में. धीरे धीरे उसने, मिडिल क्लास फैमिली, उसने ट्राई किया. ठीक है, धीरे धीरे डिमांड इज़ कंजिक्यूटिव इंक्रीज्ड. ठीक है, उसकी एक फ्रेंड ने बोला कि सिंस मेरी मम्मी टेलर है, ठीक है, और मैं इन चीज़ों को अच्छे से जानती हूँ, रॉ मटेरियल और सस्ते में कहाँ से आएगा मुझे समझ है थोड़ा, तो दोनों पार्टनरशिप करते हैं. ठीक है, एक शॉप लेते हैं, वहाँ पर चीज़ों को स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट हो गया बिजनेस, पार्टनरशिप बहुत अच्छे से चल रहा था. ठीक है, सब्सिक्वेंटली उनको लगा, जब पैसा आने लगा, उनको लगा कि दे कैन हेल्प देयर फैमिलीज इन रेस्पेक्टिव मैनर. बहुत अच्छी बात भी है. ठीक है, अगर आपका कोई एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अगर आप उसमें परस्यू करते हो, इट्स अ गुड थिंग, इज इट. तो धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता गया. उसकी एक फ्रेंड, उसने बोला कि मैं, आप लोग बिज़नेस कर रहे हो, भाड़ा भी लग रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, डिमांड ज़्यादा आने लगा, तो उसने बोला कि आप हमें ज्वाइन कर लो, मैं इसको इंटरनेट पे ये बिज़नेस के फॉर्म में आजकल जो ट्रेंडिंग है वो करूँगी. ठीक है, तो हम लोग पार्टनरशिप में आके, लेकिन जो थर्ड पर्सन था उसने बोला कि एक शर्त है हमारा, हम इस चीज़ को छोटा सा कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेंगे. ठीक है, कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करेंगे, सिंस हमें ज़रूरत पड़ता है रजिस्ट्रेशन का. ठीक है, ऑब्वियस सी बातें हैं, अगर आपका एक पैसन है, पैसन को अगर आप प्रोफेशन बनाते हो, इट्स अ गुड थिंग. ठीक है, ये चीज़ें हुई, ये छोटी सी स्टोरी. ओवर, नाउ ओवर टू आवर चैप्टर. ठीक है, जब अकेले थी वो, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म. ठीक है, उसे ज़रूरत हुई, रिसोर्स कम हुआ, या टेक्निकल असिस्टेंट एक्सपर्टीज़ उसके पास नहीं थी बिजनेस से रिलेटेड. पहले क्या है, पैसे से लेके हर एक काम को खुद अटेंड करती थी. ठीक है, देन शी वेंट अंडर पार्टनरशिप विथ अ फ्रेंड. ठीक है, किसी एक रीजन से. फिर एक इंसान आया, उसने बोला कि आप इस चीज़ को बड़े लेवल में करो, कंपनी फॉर्म कर लो. ठीक है, तो ये स्टोरी से आप मैच कर सकते हो. ठीक है, चीज़ें किस तरह से चेंज होती है. इस फॉर्म में भी बिजनेस होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में भी बिजनेस होता है. हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, डेट MDH. ठीक है, वो जो स्पाइस कंपनी है MDH, उसके जो अंकल जी है, वो फैमिली बिजनेस आप समझ सकते हैं. ठीक है, जो पुश्तों से एंसेस्टर्स के थ्रू चलता आ रहा है. ठीक है, इसमें जो हेड होता है वो घर का मेन इंसान, मेल इंसान. ठीक है, जो इंसान है मेल, वो उस घर का कर्ता होता है. तो इस चीज़ों को हम वन बाय वन विल डू इन
कमिंग चैप्टर्स। ओके, कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट इज़ अमूल। बहुत सारे लोग एक साथ आकर बिजनेस करने लगे, और वैसे सारे लोग जो मिल्क प्रोड्यूस करते थे अपने घर में थोड़ा थोड़ा, गुजरात के आनंद ज़िले के अंदर। ठीक है, ये 1940 की बात है। अमूल फैक्ट्री वहाँ से, अमूल एक ब्रांड है, ठीक है, कंपनी का नाम है गुजरात मिल्क कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन। ठीक है, तो ये एक फॉर्म है कंपनी। जब बड़ी बन जाती है या गवर्नमेंट है, ठीक है, तो बड़े फॉर्म में हम उसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। सो विल डू वन बाय वन, स्टार्टिंग फ्रॉम सोल प्रोप्राइटरशिप। इज इट? Sole trader or sole proprietor is a type of business unit where a person is solely responsible for providing the capital। जो एक छोटी बच्ची थी वो अकेले बिजनेस कर रही है, तो अकेले रिस्पॉन्सिबल थी कि उसमें कितना हम पैसा लगाएंगे। बट मिडिल क्लास फैमिली, उसके पास पैसा बहुत ज़्यादा नहीं था। उसकी एक फ्रेंड बोली हम पार्टनरशिप में, जब पैसा नहीं था उसका, वो एक ड्रॉबैक हो गया। ठीक है, रिसोर्सेज आपके पास कम थे, तो हम पार्टनरशिप में गए। तो सोल ट्रेडर और सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एक ऐसा फॉर्म है बिजनेस का वेयर अ पर्सन इज सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल फॉर बियरिंग द रिस्क। बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा ये आप ही को झेलना है। ठीक है, एंड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस कैसे मैनेज करेंगे ये सारी चीज़ें आपको ही करनी है। तो ये एक ऐसा बिजनेस यूनिट है जहाँ अ पर्सन, एक इंसान रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए? फॉर प्रोवाइडिंग कैपिटल, बियरिंग रिस्क एंड मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मतलब कंपनी को चलाने के लिए पैसे से लेकर रिस्क को बियर भी आपको खुद करना है। ठीक है, जो भी रिस्क आएगा, और मैनेजमेंट भी कंपनी का खुद देखना है। मैनेजमेंट इन द फॉर्म ऑफ देयर आर वेरियस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इन अ बिजनेस लाइक फिनांस, ओके, मार्केटिंग, सप्लाई मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, आईटी हेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे होगा। तो बहुत सारी चीज़ें बिजनेस में चीज़ें टेक ओवर करनी होती है। अकाउंटिंग वर्क्स, टैक्सेशन वर्क्स, ओके, ट्रांसपोर्टेशन वर्क्स। ओके, तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप इस चीज़ को बोलते हैं। दैट्स अ डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन। अनदर डेफिनेशन, द इंडिविजुअल प्रोप्राइटर इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एट द हेड ऑफ विच स्टैंड्स एन इंडिविजुअल। मतलब उसका जो मालिक होता है एक होता है, एज वन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हु डायरेक्ट्स इट्स ऑपरेशंस एंड हु अलोन रन द रिस्क ऑफ फेलियर। मतलब बिजनेस को के ऑपरेशंस को खुद चलाता है एक इंसान अपने हिसाब से, और रिस्क के लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, जिम्मेदार होता है किस तरह से बिजनेस चलेगा। ये सोल प्रोप्राइटर और सोल ट्रेडर जो हमारे घर के आसपास आपने देखा होगा, ये सबसे पॉपुलर फॉर्म है। ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। ओके, एक इंसान है जो बुक शॉप है, ठीक है, वो चीज़ों को प्रोडक्शन नहीं कर रहा, परचेस करके लेकर आ रहा है कहीं से और सेल आउट कर रहा है। ओके, तो वो सोल प्रोप्राइटर है, अकेले सारे मेडिकल शॉप को संभाल रहे हैं। ठीक है, अगर मेडिकल शॉप है तो। सब्सिक्वेंटली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, ये होता क्या है, नेचर कैसा होता है सोल प्रोप्राइटरशिप का। ठीक है, वन बाय वन गिव अटेंशन। फॉर्मेशन एंड क्लोजर, भाई साहब इसको फॉर्म करना बहुत इजी होता है। आपने देखा होगा, आप कहीं से रॉ मटेरियल ले आओ, बेचने लगो, एक शॉप खोलकर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर लो, सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो फॉर्मेशन बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कुछ फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो इन सम केसेस इट मे रिक्वायर अ लाइसेंस। कब लाइसेंस चाहिए? बेसिकली सारे बुक में आपको दिखेगा सोल प्रोप्राइटर एक जनरल फॉर्म है, बेसिकली इसके लिए लाइसेंस नहीं चाहिए। फॉर्मेशन बहुत ईजी है, कहीं भी आप स्टार्ट हो सकते हो। ठीक है, फॉर इंडल्जिंग इन दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। ओके, बट आज के डेट में सोल प्रोप्राइटर में भी लाइसेंस रिक्वायर हो गया है, तब जब आपके एक साल का टर्नओवर 40 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। आपने देखा होगा बहुत सारे शॉप्स में, लोकल शॉप्स में, जो बड़े शॉप्स हैं वहाँ GSTIN नंबर रहता है। ठीक है, तो वो आपको लाइसेंस लेना है अगर आपका एक साल में आपके बिजनेस में 40 लाख का टर्नओवर होता है। ठीक है, उस समय हमें सोल प्रोप्राइटरशिप में भी लाइसेंस लेना होगा। ठीक है, अदरवाइज़ कोई लाइसेंस नहीं लेना है। जो वेजिटेबल्स बेचती है जो लेडीज़, ठीक है, या फिर घर के आसपास जो चीज़ें छोटे रिटेल फॉर्म में हैं, शॉप्स हैं, उनके लिए कोई लाइसेंस आपको खोलना नहीं है। आपके पास कैपिटल है, आपके पास थोड़ी एक्सपर्टीज़ है, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। क्लोजर ऑफ बिजनेस कैन बी ऑल्सो डन ईजिली। आप अकेले रिस्पॉन्सिबल हो, यू कैन क्लोज ईजिली। ओके, सो फॉर्मेशन एंड क्लोजर इज मच ईजियर activity in sole proprietorship.
फॉर्मेशन करना, क्लोज करना आसान होता है। और बट लाइसेंस कब चाहिए? जब 40 लाख से ज़्यादा, ये एक रिसेंट एग्जांपल है, ठीक है, 40 लाख से ज़्यादा टर्नओवर है तो सोल प्रोप्राइटर फर्म भी है आपका या फिर इंटरप्राइज है, ठीक है, छोटा सा बिजनेस है, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो लाइसेंस चाहिए हमें, ठीक है। अदरवाइज 40 लाख से कम है, आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, यू कैन डू इट इन अ फ्रीली मैनर, ओके। नाउ लाइबिलिटी, जिम्मेदारी, ओके। सोल प्रोवाइडर हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी। आई हैव टोल्ड अर्लियर, मार्केटिंग काम भी आपको खुद करना है, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा वो भी आपको देखना है, परचेज वाली चीज़ें करनी है, ठीक है, मार्केटिंग भी खुद करना है, अकाउंटिंग वर्क खुद करना है, ट्रांसपोर्टेशन खुद करना है, ऑल द एक्टिविटीज़ यू हैव टू डू। सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी, इसको हम एक दूसरे तरह से एग्जाम्पल से समझते हैं, जिम्मेदारी, ठीक है। एक कंपनी XYZ सोलो प्रोप्राइटर के फॉर्म में 80,000 वो जब बंद हो रहा था तो 80,000 उसका लाइबिलिटी था, मीन्स लोगों को देना था, लोगों से उसने पैसे लिए थे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। बंद करते समय जो टोटल बिजनेस का सेट था वो 60,000 का है, 20,000 माइनस 20,000 कहाँ से लाएगा? तो इस कंडीशन में यही है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिम्मेदारी आपकी है, यू हैव टू पे फ्रॉम योर पर्सनल असेट्स और रिसोर्सेज, ठीक है, मालिक को खुद से देना पड़ता है, बियर करना पड़ता है, तो ये है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जिम्मेदारी आपकी अनलिमिटेड है इन दिस फॉर्म। पैसा भी आपको खुद लगाना है, मार्केटिंग भी करना है, वर्क करना है, ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीज़ें आपको खुद से करनी होती है। बट ये एक मिसकंसेप्शन लोगों के बीच है कि ये चीज़ें एक इंसान अच्छे से नहीं कर सकता है। तो इसके आगे सेम जो हमने केस स्टडी वाले स्टोरी में देखा था, उस बच्ची ने क्या किया, जब उसके पास अनलिमिटेड रिसोर्स था, सी वेंट इनटू अ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, तो वो हम पार्टनरशिप फॉर्म बाद में करेंगे। तो ये इसका एक डीमेरिट है, इसके कारण वो बच्ची ट्रांसफ़र हुई, ठीक है, दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस में, ओके। तो आपको अच्छे से याद रखना है, सोल प्रोप्राइटर में सारी जिम्मेदारी हमारी है, सो लायबिलिटी इज अनलिमिटेड, ओके। नाउ अ सोल प्रोप्राइटर हैव टू बियर रिस्क बाय हिज और हर ओन, अकेले उसको रिस्क बियर करना है, और प्रॉफिट भी, ये अच्छी बात है, प्रॉफिट आप अकेले बियर करो, बट रिस्क अकेले बियर करो ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। इन द सेम वे लाइबिलिटी अनलिमिटेड है तो ये हमारे लिए एक डीमेरिट है, ठीक है, कि सारे काम आपको करना है, तो एक इंसान में भी सारी चीज़ों में एक्सपर्ट स्किल्ड नहीं हो सकता है, तो समवेयर इट इज़ अ काइंड ऑफ डीमेरिट, ओके। फॉर्मेशन एंड क्लोजर अच्छे से ओपन हो जाता है इजिली, डैट ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेरिट, ओके। नाउ कंट्रोल, the right to run the business and make all decisions absolutely lies with the sole proprietor, सारा कंट्रोल आपको ही करना है, ठीक है। तो ये एक तरह से अच्छी बात भी है कि आप अकेले बिजनेस को कंट्रोल करोगे, आपको किसी से डिसीजन लेने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, बट एट सम मैनर, ठीक है, ये हमारे लिए डीमेरिट भी हो सकता है, शायद सारे एक इंसान सब कुछ में ओके है बट ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें वो अच्छे से नहीं समझ सकता है, ठीक है, अकाउंटिंग वर्क वो अच्छे से नहीं जानता है सपोज़, तो इट में हैपन। तो कंट्रोल हमारे लिए अच्छा भी है, और जब ये बिज़नेस बढ़ने लगेगा तो ये आपके लिए डीमेरिट के फॉर्म में बढ़ने लगेगा, जैसा हमने लास्ट स्टोरी में देखा, ठीक है। नो सेपरेट एंटिटी, कोई अलग पहचान नहीं होती है, मीन्स आपने देखा होगा लोकल में एक इंसान अगर एक बुक शॉप खोल कर बिजनेस कर रहा है तो वो उसके नाम से ही जाना जाता है, ठीक है। अब सेम कंपनी के फॉर्म में अगर हम चले जाएंगे, आज के डेट में एन चंद्रशेखरन टाटा सन्स के चेयरपर्सन है, ठीक है, तो वो दोनों अलग है, इंसान अलग है, कंपनी अलग है, बट सोल प्रोप्राइटर के फॉर्म में क्या होता है, छोटा सा बिजनेस है, एंटिटी पहचान कुछ अलग नहीं होती है, आपसे ही उसकी पहचान होती है, वो सिंगल जो इंसान है उससे ही उस बिज़नेस की पहचान होती है, ठीक है। तो सोल प्रोप्राइटर फॉर्म और सोल प्रोप्राइटर में कोई अलग पहचान नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है। लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, एक इंसान है किसी एक वजह से या उस बीमार पड़ जाता है, डेथ या फिर बैंकरप्ट हो जाता है, उस केस में बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, रीज़न वो अकेला इंसान था, वो अकेले संभाल रहा था बिजनेस को, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ों को हमें समझना है। नाउ मेरिट्स, ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब वो उसमें अच्छी बातें भी थी, खराब बातें भी थी। नाउ गुड पॉइंट्स, ओके, अ सोल प्रोवाइडर कैन टेक डिसीजंस क्विकली, अकेले आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले सकते हो, ठीक है, फास्ट वे में।
इंफॉर्मेशन कैन बी केप्ट सेक्रेटली विदाउट एनी लीकेज। अगर बिजनेस में कुछ सेक्रेटली आप करते हो, इट्स अ गुड थिंग। आप किस तरह से बिजनेस कॉपरेट कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात होती है। तो इसमें लीकेज नहीं होगा, मतलब कि आप किसी और को बताओगे नहीं, खुद से इन चीज़ों को रन करते चले जा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे शेयरिंग नहीं होता है। नो नीड टू शेयर प्रॉफिट, अगेन इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। सारा जितना भी आप काम करोगे आप खुद बियर करोगे, ठीक है। दैट्स इन नेक्स्ट पॉइंट ही गेट सेल्फ सेटिस्फैक्शन। कैसे सेल्फ सेटिस्फैक्शन? क्योंकि उसे शेयर प्रॉफिट को शेयर नहीं करना पड़ रहा है। जो भी वो काम कर रहा है, वॉट एवर ही और सी इज़ डूइंग फॉर हिज और हर बिजनेस, ठीक है, उसका रेमुनरेशन, उसका बैक, उसका वैल्यू रिटर्न में उसे पूरा का पूरा मिल रहा है, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है अगर उसे प्रॉफिट शेयर नहीं करना पड़ रहा है, तो आपने जितना भी मेहनत किया है आप खुद से सेटिस्फाई होते हो। इट्स अ एक्ट लाइक अ मोटिवेशनल एलिमेंट फॉर हिम और हर, ठीक है। इजी टू स्टार्ट एंड क्लोज बिकॉज लेस रूल्स एंड रेगुलेशंस। कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत कम है, ठीक है। अगर 40 लाख से अगर आपका बिजनेस 1 साल का अगर टर्नओवर नहीं है तो आपको कहीं भी रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। रेगुलेशंस जो लोकल मार्केट रेगुलेशंस होते हैं वो आपको फॉलो करने होंगे जहाँ पर वो बिज़नेस या फिर ट्रेडिंग हैपनिंग हो रही है, ठीक है। नॉट डीमेरिट्स। अ कॉइन हैव ऑलवेज टू एस्पेक्ट्स। मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी है, ठीक है। अब डीमेरिट्स को हम कैसे कोप अप करेंगे वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो पहले डीमेरिट्स। लिमिटेड रिसोर्सेज। भाई साहब आपके पास पैसा लिमिट है, एक ही इंसान हो आपके पास। उस छोटी बच्ची के पास सेविंग था, घर में पापा भी मिडिल क्लास, तो उन्होंने 50,000 से ज़्यादा वो बिज़नेस में नहीं लगा पाए, ठीक है। रिसोर्स कम हो रहा था फिनेंशियल और यू कैन से मटेरियल वे में, तो उसने वो क्या कि सिंस ये एक डीमेरिट है तो सोल प्रोप्राइटर के डीमेरिट के कारण वो किस फॉर्म में गई, पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है। तो हम जैसे बिजनेस बढ़ता है चीज़ों को हम चेंज करते हैं, ठीक है। नेचर और साइज जैसे जैसे हमारे मार्केट का बढ़ता है हम चीज़ों को अलग अलग फॉर्म है हमारे पास बिजनेस का, ठीक है। तो ये हमारे पास एक डीमेरिट है, लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऑफ सोल प्रोप्राइटर आर लिमिटेड टू हिज पर्सनल सेविंग्स। जितनी सेविंग्स आपके पास है आप उतना ही बिजनेस में लगा सकते हैं बेसिकली, ठीक है। बैंक्स एंड अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन मे हेजिटेट टू एक्सटेंड अ लॉन्ग टर्म लोन। बैंक भी आपको लोन देने में थोड़ा सा सोचेगा, हेजिटेट होगा, ठीक है, बड़े अमाउंट लोन देने में, ठीक है। लोन किस बेस पे देगा? अगर आपके अकाउंट में सब्सिक्वेंट एक्यूबी मेंटेनेंस हो रहा है नहीं, एवरेज क्वार्टरली बैलेंस, ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, बस नोट डाउन करके आप रखो, ठीक है, चीज़ों को। लैक ऑफ रिसोर्सेज इज़ वन ऑफ द मेजर रीजन्स वाई द साइज ऑफ बिजनेस रेयरली ग्रोज मच एंड जनरली रिमेंस स्मॉल। जब बिजनेस आपका एक ही जगह पे है, छोटा है, आप सोल प्रोप्राइटर में ही रहते हैं, जैसे बढ़ता है आपने देखा होगा लोकल मार्केट्स में भी कोई बिजनेस आपने बचपन में देखा होगा वो अपॉन द टाइम्स बढ़ा, ठीक है। पार्टनरशिप फर्म में आता है या फिर आप कंपनी भी फॉर्म कर सकते हैं, ओके। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस कंसर्न। अब बॉलीवुड डायलॉग इज हेयर, आदमी ख़त्म काम ख़त्म, ठीक है। तो वो इंसान जो अकेले संभाल रहा था, तो ये एक डीमेरिट है हमारे लिए। लिमिटेड लाइफ हो जाता है उस बिज़नेस का, जब तक इंसान है तब तक बिजनेस है, ठीक है। रीजंस कैन बी डिफर, ओके, मे बी डेथ, इंसैनिटी, इम्प्रिजमेंट, जेल हो जाता है उसे, उसे पर्सनल कुछ प्रॉब्लम होता है, मेडिकल प्रॉब्लम, और या फिर वो बैंकरप्ट हो जाता है, ठीक है, दिवालिया घोषित हो जाता है, लोन पूरा नहीं कर पाता है, तो इस केस में तो आपको बिज़नेस को बंद करना पड़ेगा। तो एक इंसान अकेला, ये हमारे डीमेरिट है। सपोज़ बिज़नेस थोड़ा अच्छा चल रहा है, एक इंसान अगर बीमार पड़ गया, कौन बिज़नेस को देखेगा? तो यहाँ पे इट्स अ काइंड ऑफ डीमेरिट फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये ऑब्वियसली हमने किया था, ये हमारे लिए एक डीमेरिट के फॉर्म में आता है। और सिंस ये डीमेरिट के फॉर्म में आता है तो लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को शिफ्ट करते हैं, ठीक है, सोल प्रोप्राइटर से अगर बिजनेस बड़ा होता है पार्टनरशिप की तरफ, ओके। तो ये हमारा एक मेजर डिसएडवांटेज है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ओके। लिमिटेड मैनेजियल एबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, हर एक काम बिजनेस का लाइक फिनांस, अकाउंटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रोडक्शन, या फिर और भी चीज़ें हैं, वो अकेले के इंसान खुद से नहीं कर सकता है। मल्टी स्किल बहुत कम लोग होते हैं। तो लिमिटेड मैनेजियल एबिलिटी, एक इंसान है उसके अंदर सारी स्किल्स नहीं हो सकते हैं। द ओनर हैज़ टू एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेरिड मैनेजल टास्क सच एज परचेजिंग, सेलिंग, फाइनेंसिंग। इट इज़ रेयर टू फाइंड एन इंडिविजुअल हु एक्सेल्स इन ऑल दिस एरियाज। इन सारे एरिया में एक्सपर्ट हो, ये बहुत
रेयरली ये चीज़ें मिलती है, वो ऐसा नहीं है वो कर सकता है, ठीक है। दस डिसीजन मेकिंग में भी मे नॉट बी बैलेंस्ड इन ऑल एरियाज। कोई एक एरिया में आप एक्सपर्ट नहीं हो तो उससे डिसीजन अफेक्ट होगा सारे एरिया में, ठीक है। तो and also due to limited resources sole proprietor may not be able to employ and retain talented and ambitious employees, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण, मतलब कम पैसा होने के कारण आप एक्सपर्ट भी नहीं रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके पास रिसोर्स लिमिटेड है बट लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। डिफ्रेंशिएट दीज टू वर्ड्स। यू हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, हमारे पास सोल प्रोप्राइटर में लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, ठीक है। मतलब रिसोर्स, पैसा, बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल या फिर ज़मीन, सारी चीज़ें हमारे पास लिमिटेड होती है उससे, ठीक है। बट अनलिमिटेड लाइबिलिटी होता है, ओके। सो वी हैव सीन दिस सोल प्रोप्राइटरशिप एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मेरिट्स, डीमेरिट, कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरह से हमारे पास पार्टनरशिप में भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी। 2013 कंपनी लॉ के हिसाब से एक नया फॉर्म बिजनेस का है, डेट इज़ OPC, वन पर्सन कंपनी, ठीक है। एक नया फॉर्म है डेट यू मे नॉट फाइंड इन वेरियस बुक्स, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान देना है, कुछ बुक्स में है भी ये चीज़ें। तो वन पर्सन कंपनी एक नया फॉर्म आया है, ठीक है। कंपनी में बहुत सारे बुक में आपको ये वर्ड दिखेगा, जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। दैट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो ये अलग अलग फॉर्म है। आज हमने सोल प्रोप्राइटरशिप किया बिजनेस का। वी विल डू सब्सिक्वेंट डे बाय डे। ओके स्टूडेंट्स, सी यू।